ICT मेंटरशिप 2022 के एपिसोड नंबर 6 में आप सबका खुशामदीद। ये एपिसोड हमारा है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम और इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो पे। इस चार्ट को आईसीटी ने इस डायग्राम को आईसीटी ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसको जस्ट सिंपल रखूँगा। आईसीटी कह रहा है कि ये स्मार्ट मनी और रिटेल मनी या अनइन्फॉर्म मनी को वो कह रहा है रिटेल मनी कि स्मार्ट मनी किस तरह लिक्विडिटी मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है प्रोवाइडेड बाय रिटेल ट्रेडर्स उसको हंट करती है। हाउ टू इंटरनलाइज प्राइस डिलीवरी, ये टॉपिक है कि प्राइस डिलीवरी कैसे होती है। तो इसमें आईसीटी कहता है कि हम एज एन इंस्टीट्यूशनल मार्केट ट्रेडर्स लाइक हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स तो नहीं है, बेसिकली हम हैं तो रिटेल ट्रेडर्स ही, लेकिन हमारा जो अप्रोच है मार्केट को देखने की अप्रोच वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। इंस्टीट्यूशंस की नज़र से हम देखते हैं मार्केट को, या एटलीस्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो आईसीटी कहता है कि हम पैटर्न्स को फॉर द सेक ऑफ पैटर्न ट्रेड नहीं करते। क्या मतलब इसका कि हम पैटर्न को, लेट से मैं आपको एक पैटर्न ड्रा कर दूं, ये एक डबल टॉप है, लेकिन इसको हम एज अ डबल टॉप नहीं कहते, हम इसे इन लिक्विडिटी के टर्म्स में और बाकी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन टर्म्स में हम इसे ट्रेड करते हैं, ना कि इसे पैटर्न मान के ट्रेड करते हैं। इसके लॉजिक को समझ के उसके बाद ट्रेड करते हैं। फिर आईसीटी कहता है कि हम कोई इंडिकेटर्स और मोमेंटम वगैरह ये चीज़ नहीं यूज़ करते, और ना ही हम लेट्स से आरएसआई वगैरह ये सारे इंडिकेटर हो गए, ये चीज़ हो गई। और हम लॉन्ग यानी हम बाय तब देखते हैं जब रिटेल सेल देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस है कि हम कैसे, जब हम जहाँ से बाय देखते हैं वहाँ रिटेलर सेल करते हैं, तो उसकी सिंपल आपको एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। ये रिटेलर से कहते हैं इट इज डबल टॉप, और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है तो रिटेलर कहता है कि ये एक डबल टॉप है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉडल, जब मुझे इस तरह की कोई ट्रेड मिलती है तो मैं यहाँ तक टारगेट, और इवन कि अगर गोल्ड को मैं ट्रेड करता हूँ तो इसके 20 से 50 पिप ऊपर तक टारगेट रखता हूँ। वो यहाँ से सेल करते हैं, फिर इसके तीसरे टेस्ट पे फिर सेल करते हैं कि ये ट्रिपल टॉप, और ये प्रॉपर वो रेजिस्टेंस जोन मार करते हैं। लेकिन हम यहाँ से इसे लिक्विडिटी देख रहे होते हैं क्योंकि हमारी एक मेजर ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है। तो ये सिर्फ एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है, और इसको प्राइस कुछ इस अंदाज से या कभी कभार यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके टेस्ट एंड देन एक्सपेंशन। तो ये डबल टॉप है वैसे तो। अब रिटेलर क्या करता है, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, हम यहाँ से बाय देखते हैं बिकॉज हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर है। ये भी एक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। फिर आ जाता है कि हम शॉर्ट्स जहाँ से देखते हैं वहाँ रिटेल बाय देखते हैं। सेम जो मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन की, ये वाइस वर्सा है। और हम प्राइस की अपोजिंग लिक्विडिटी जो होती है उसको देखते हैं। अपोजिंग लिक्विडिटी क्या है? अब जो मैंने ये चार्ट या ये डायग्राम एक्सप्लेन किए, इसमें रिटेल की लिक्विडिटी ये और ये सेल साइड लिक्विडिटी है, जबकि हम कहते हैं कि ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है। दिस इज हाउ वी ट्रेड। चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। इसमें आईसीटी ने सिंपली फेयर वैल्यू गैप एक्सप्लेन किया है, और फेयर वैल्यू गैप पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। हर बंदा जो भी आईसीटी से फेमिलियर है या एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, उन सबको फेयर वैल्यू गैप का पता है। तो 3 कैंडल फॉर्मेशन होती है इसमें, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और 3। जब कैंडल नंबर 1 के लो और कैंडल नंबर 3 के हाई के दरमियान एक गैप बन जाता है, लाइक यहाँ अगर आप विक्स इसमें ऐड कर दें इसी चार्ट में, तो ये लो ये हाई, यहाँ पे अब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये मिटिगेटेड है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह करूँ तो अब विक्स भी मैंने बदली, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक गैप आ रहा है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पैटर्न बेसिकली फेयर वैल्यू गैप से किसी स्मार्ट मनी रिवर्सल पॉइंट्स पे फेयर वैल्यू गैप्स का बनना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और आईसीटी की ये 2022 मेंटोरशिप सारी की सारी इसी एफवीजी और ओटीई पे है। अब यहाँ अगर लेट्स से एक ड्रॉन लिक्विडिटी है,
पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने का ये एक पैटर्न है, या आप समझ सकते हैं इंडिकेशन है। ओटीई जो है ऑप्टिमल फॉर्मेशन ऑफ द बेयरिश आईसीटी एफवीजी है ये। जब ये कब होता है? जब प्राइस एक बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है, और ये आईसीटी ने वही बाई साइड लिक्विडिटी बताई इसमें। अब यहाँ से हम जब एंट्री लेते हैं तो हम वेट करते हैं कि प्राइस इसके भी नीचे ब्रेक एंड क्लोज हो, तब इस एफईजी में आए, या डायरेक्टली इससे एफईजी में आए और यहाँ से हम फिर सेल देखें। इसी की इंडिकेशन अब आईसीटी ने स्ट्रक्चर शिफ्ट के थ्रू दी। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप, ये एज इट इज एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर हम इसको लाइन चार्ट पे देखें तो आईसीटी ने यही इंडिकेट करवाया है। ये एक ओल्ड हाई, ओल्ड लो, ओल्ड हाई, फिर ओल्ड लो इसने ब्रेक कर दिया। ये शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो जब प्राइस ने ब्रेक किया है। अब प्राइस जब इस रेंज के, इस लो से लेके इस हाई के दरमियान का जो एरिया है, यहाँ अगर फेयर गैप्स क्रिएट करती है तो यहाँ से हमने शॉर्ट की ट्रेड देखनी है। और बेस्ट जो आईसीटी कहता है वो एक ओटीई ट्रेड हो सकती है। इस हाई से इस लो पे अगर आप फिप अप्लाई करें और इसका 60 टू 79, 61 टू 0.61 या 61 टू 79 सिंपली, ये एरिया हमारा ओटीई होता है। और यहाँ पे अगर इसके साथ कोई फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप करता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ओटीई एंट्री होती है हमारी। अब इस स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्या है? वो यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट का इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करना है। ये डिस्प्लेसमेंट देखें, आईसीटी यही कहता है कि क्विक विद डिस्प्लेसमेंट लोअर। ये एक डिस्प्लेसमेंट के साथ आनी चाहिए, एक प्रेशर्ड मूव आना चाहिए, तभी हम इसे वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे। जो हमने बेरिश फेयर वैल्यू गैप पढ़ा, अब ये वही चीज़ है लेकिन बुलिश सिनेरियो में। कैंडल 1 2 3, कैंडल 1 का हाई, 3 का लो, और इसके दरमियान एक गैप, फेयर वैल्यू गैप। अब अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आईसीटी ने यहाँ एक स्टॉप लॉस की भी बात की है। स्टॉप लॉस हम कहाँ प्लेस करें? अब इसलिए ये किसी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही ये सेटअप बना होगा। लेट्स से ये एक लिक्विडिटी है, हाई, तो ये एक लिक्विडिटी, हाई लो, हाई लो लो, एंड देन दिस फॉर्मेशन। तो उसमें आईसीटी कहता है कि कैंडल नंबर 2 के नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या सेफ स्टॉप लॉस हमारा इस शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म लो कभी कभार बनता है तो उसके नीचे हम प्लेस कर सकते हैं फॉर सेफर साइड स्टॉप लॉस। और इसी की डेमोन्स्ट्रेशन आईसीटी ने स्ट्रक्चर शिफ्ट में भी करवाई है। अब जो यहाँ पे एफवीजी के टर्म में, लेट्स सपोज अगर ये हाई टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं तो लो टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा प्रॉपर। और यहाँ भी आईसीटी कहता है कि क्विक मूव होना चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट के साथ, प्रेशर्ड मूव हो जिसमें ये ओल्ड हाई, शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हो और प्राइस फिर इस रेंज में, इस डिस्प्लेसमेंट रेंज में जहाँ में एफवीजी हो सकते हैं, और यहाँ ओटीई में अगर आए तो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होगी हमारी। ये इमी नेस्टेक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आईसीटी ने ये जो लाइन लगाई, प्रीवियस एपिसोड में मैंने 8:30 का कहा है, 8:30 की एएम न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे ये लाइन लगाई है आईसीटी ने। और यहाँ पे शायद एनएफपी थी उस दिन, एनएफपी थी या जो भी है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ थी, जॉबलेस क्लेम की न्यूज़ थी। तो 8:30 एएम बहुत सिग्निफिकेंट टाइम होता है यहाँ। मोस्टली इस टाइम लिक्विडिटी स्वीप्स और इंजीनियर्स होती है। अब आईसीटी की बाय साइड लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी ये थी जो कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह 8:30 से पहले हमने लिक्विडिटी मार्क करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे। प्राइस ने ये लिक्विडिटी नहीं ली बल्कि पहले इसने ये सारी की सारी यहाँ स्वीप थी, बल्कि इंजीनियर थी, इक्वल लो स्वीप करके विद डिस्प्लेसमेंट अगेन फिर से ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप के। अब ये हमारी डायरेक्शनल ट्रेड होगी, फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी और फर्दर जो भी बायस है हमारा, ये एक स्वीप है लिक्विडिटी। उसके बाद इस टाइम फ्रेम पे आपको कोई इम्बैलेंसेस नज़र नहीं आ रहे, लो टाइम फ्रेम पे हमारे पास होंगे। आईसीटी 15 मिनट से 5 मिनट में आए, और 5 मिनट में भी आईसीटी कह रहा है कि यहाँ कोई एफपीजी नहीं है। आइडियली जो आईसीटी कहता है कि 15 मिनट पे अगर आपका कोई सेटअप है, लेट्स सपोज 15 मिनट टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, तो आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हैं जिस पे भी आपको अच्छी एंट्री मिलती है। उसके बाद आईसीटी 3 मिनट टाइम फ्रेम में आ रहा है, और यहाँ पे एक एफवीजी है जो आईसीटी ने मार्क किया हुआ है, शो किया हुआ है इस माउस में। इस एफवीजी से आईसीटी कहता है यहाँ से हमने ट्रेड करनी है। और अगेन
एक कैंडल 1 2 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद ये एफवीजी बना। अब आईसीटी कहता है कि हम इस हाई पे भी कैंडल नंबर 1 के हाई पे भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जो कि एक रिस्क है, यहाँ प्राइस ने ये स्टॉप लॉस ले लिया होगा अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं। और इस स्विंग हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई, इसके बाद भी हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और टारगेट हमारी ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी और ये स्टॉप लॉस ज़्यादा एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा, इवन कि हम ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। और ये लिक्विडिटी स्वीप, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से प्राइस सेल डायरेक्टली क्यों नहीं। फिर आईसीटी 2 मिनट टाइम फ्रेम में आया और फाइनली 1 मिनट में। अब 2 मिनट में आप देखें एक लो हाई, एक लो विद डिस्प्लेसमेंट, अब एक डिस्प्लेसमेंट आई है। स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से नहीं हुआ, अगर आप देखें तो इसके नीचे प्राइस ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पाई थी यहाँ पे। बेसिकली ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट है जिसमें ये एक एफईजी बना और प्राइस उसी एफईजी में आके सेल ऑफ। लेकिन अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हुए हैं, our stop loss should be above this swing high। 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा क्लियर है ये हाई हाई लो हाई एंड ब्रेक बिलो लो विद डिस्प्लेसमेंट, एक एफवीजी आपको दिख रहा है और ये हैवी डाउनवर्ड कैंडल्स। तो यहाँ से प्राइस ने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड और थर्ड अपॉर्चुनिटी दी है, 3 बार अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस इस शॉर्ट टर्म हाई के अबव प्लेस करेंगे अपने। अब आईसीटी कहता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी स्वीप की, लेकिन ये यहाँ से सेल क्यों नहीं हुई। उसके लिए आप देखें कि क्या इस वे में कोई डिस्प्लेसमेंट हुए, जो कि नहीं हुई। इस वे में कोई अच्छी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। इसमें कैंडल 1 2 3 4 4 कैंडल डाउन साइड की सेल साइड पे बनी है, लेकिन किसी भी कैंडल के बाद एक इम्बैलेंस एफईजी क्रिएट नहीं हुआ और ना ही शॉर्ट टर्म लो के नीचे प्राइस ने ब्रेक एंड क्लोज किया है। इसलिए यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक या जो भी है इसमें रीडिलीवर रीबैलेंस में आना, फिर लिक्विडिटी स्वीप करना, ये ऑब्वियस था। और यहाँ इब्डा के कुछ रूल्स भी होते हैं जिसकी वजह से प्राइस के लिए ये ज़रूरी होता है कि यहाँ से डायरेक्टली सेल ऑफ ना हो। मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ से सेल करते हैं और प्राइस इतना थोड़ा सा चल के 5 10 15 पिप उसके बाद उनका स्टॉप लॉस ले लेती है। और जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर जाती है बाय की, तो वो यहाँ से फिर बाइंग करना स्टार्ट करते थे, जो हमने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में बात डिस्कस की थी कि रिटेल जहां सेल करते हैं हम वहां बाय देखते हैं और रिटेलर्स जहां बाय देखते हैं हम वहां सेल देखते हैं। इस कैंडल ब्रेकआउट के बाद रिटेलर बाय देखते हैं, जबकि हमने यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो ये कैंडल 1 2 और 3 इनके दरमियान एक गैप का बनना, यहाँ से हमारी एंट्री होगी सेल की और टीपी लेवल हमारी ये होंगी, स्टॉप लॉस इसके अबव। ये इसी का आईसीटी कहता है कि हमने इस एफवीजी से अपनी ट्रेड प्लान करनी है, या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा इस वीक के थ्रू। आईसीटी ने ये बार रिप्ले पे बताया और बेसिकली वो बार रिप्ले यूज नहीं करता, लेकिन इस एग्जांपल के लिए उसने ये बार रिप्ले का सहारा लिया। इसी पे आईसीटी की अपनी ट्रेड्स हैं, ये पेपर ट्रेडिंग 2020 थ्रू आउट आईसीटी के 2022 मेंटोरशिप के आईसीटी ने यहाँ पे ट्रेडिंग भी की है, पेपर ट्रेडिंग, और उसके लिए रिजल्ट्स हैं। 2 ट्रेड्स आईसीटी ने एग्जीक्यूट की थी, कहाँ से की थी वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्टिंग कैपिटल आईसीटी का था $10,000 10 के, और अभी है अकाउंट बैलेंस 15। पहली ट्रेड आईसीटी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल किए थे नेस्टैक पे और स्टॉप प्लेसमेंट ये थी उसकी। और सेकंड ट्रेड आईसीटी ने, आप ये देख भी सकते हैं क्लोज शॉट, और इसको आप रीड कर सकते हैं जिस प्राइस से आईसीटी ने सेल किया है। यहाँ पे आईसीटी ने फर्स्ट इससे बुक किया है 2 कॉन्ट्रैक्ट्स और 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ, बल्कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट आईसीटी ने बुक किया है और एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बुक किया है। और ये आईसीटी की कंप्लीट ट्रेड है इस एफवीजी से। बेसिकली जो आईसीटी यहाँ बता रहा है उसी को खुद इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा भी रहा है। ये कमाल है उस बंदे की, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम, क्योंकि उसने जो काम किया है मार्केट में वो शायद ही कोई करे आगे जाके, और उसकी बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन है इस मार्केट में। तो इस एफजी से उसकी ट्रेड और यहाँ तक टारगेट, ये आईसीटी ने
फिबोनाची लगा के दिखाए कि हम किस तरह प्रीमियम और डिस्काउंट एरेज मेजर करते हैं लो टू हाई। इसमें ये कहता है कि हमेशा हमें डिस्काउंट में जब प्राइस आती है तो टेक पार्शल हमें बुक करनी चाहिए, टेक प्रॉफिटिंग हमें करनी चाहिए किसी भी रेंज, किसी भी मार्केट के दौरान। जब आप ट्रेड में हो, आपकी ट्रेड एक्टिव हो, तो अगर वो डिस्काउंट लेवल्स पे आए, डिस्काउंटेड एरिया में, तो यू शुड कंसीडर बुकिंग सम पार्शल्स। इस एपिसोड में इतना ही। इसमें आईसीटी ने अगेन होमवर्क नहीं दिया, तो मैं भी कोई होमवर्क नहीं दूंगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।